क्या पढ़ते हैं आज हम लोग? सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। स्फेयर का सरफेस एरिया पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, सरफेस, ये जो स्फेयर है ये बोलते किसको हैं? ठीक है, पहले ये समझते हैं कि स्फेयर क्या होता है। जैसे तुम सर्किल देखा है नहीं, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्किल नहीं, ये एक प्लेन फिगर है। बोल रहे हैं क्या कि जैसे मान लो कि कोई सिक्का है, तुम्हारा कॉइन है 1 रुपया का या 2 रुपया का, वो क्या होता है? सर्कुलर होता है नहीं। उस कॉइन को क्या क्या करो, मान लो कि ये उस कॉइन का क्या है, कोई डायमीटर है। ठीक है, इसके अलोंग हम लोग क्या करते हैं, उस कॉइन में एक डायमीटर के अलोंग धागा चिपका देते हैं। ठीक है, इस धागा को पकड़ करके और कॉइन को पूरा एक बार रोटेट कर देंगे तो जो शेप बनेगा उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? स्फेयर। ठीक है, सिक्का समझता है ना, कॉइन को क्या करेंगे, उसमें एक डायमीटर के अलोंग ऐसे धागा चिपका दिए और ये कॉइन है, इसको चारों तरफ घुमा देगा तो कैसा शेप बनेगा? जैसा गेंद होता है नहीं, गेंद देखा होगा, चाहे लट्टू जो घुमाते हैं वो देखा होगा। अगर सिक्का को चारों तरफ घुमा देंगे तो वैसा ही फिगर बनेगा ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्फेयर। ठीक है, तो स्फेयर का ही हम लोग क्या पढ़ेंगे? सरफेस एरिया आज। तो स्फेयर क्या है? क्या बोलेगा तुम? क्या स्फेयर इज अ 3 डायमेंशनल फिगर? स्फेयर क्या है? एक 3 डायमेंशनल फिगर है which is made up of all points in the space which are at a fixed distance from a fixed point। ठीक है, स्पेस में क्या है कि स्फेयर जो है एक 3 डायमेंशनल फिगर है। स्पेस किसको बोलते हैं? ये जो आकाश है तुम्हारा जितना ये देख रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेस। इस बोर्ड का बात करें तो ये व्हाइट बोर्ड क्या हो गया? एक प्लेन हो गया। तो जैसे सर्किल, स्क्वायर ये सब था, वो क्या था? इसी प्लेन में होता था, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे? 2 डायमेंशनल फिगर। ठीक है, और जो स्पेस में होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? 3 डायमेंशनल फिगर। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं क्या कि स्फेयर क्या है कि स्पेस में एक 3 डायमेंशनल फिगर है। वो ऐसा होना चाहिए कि क्या हो कि कोई अगर स्पेस में मान लो ये फिक्स्ड पॉइंट है, तब इस पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस, मान लो हम 5 सेंटीमीटर बोले, इस पॉइंट से 5 सेंटीमीटर दूरी पर जितना भी पॉइंट होगा, ठीक है, उस सारे के कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्फेयर। समझ गया बात? जैसे हम कॉइन को बोले, कॉइन को तुम रोटेट कर देगा नहीं, कॉइन को रोटेट कर देंगे, इस कॉइन का जो सेंटर है उस सेंटर से जितना भी पॉइंट होगा उसके कॉर्नर पे नहीं, सबका डिस्टेंस क्या होगा? फिक्स्ड ही होगा। और कितना होगा? वो जितना इस कॉइन का रेडियस है उतना ही होगा नहीं। तो यहाँ पे जो हम लोग ये फिक्स्ड पॉइंट बोले, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिक्स्ड पॉइंट। इसको बोलते हैं सेंटर, सेंटर ऑफ स्फेयर। ठीक है, ये जो फिक्स्ड पॉइंट होगा उसको बोलेंगे सेंटर ऑफ स्फेयर। और ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस है, फिक्स्ड डिस्टेंस, इसको क्या बोलेगा तुम? रेडियस, रेडियस ऑफ स्फेयर। ठीक है, अगर तुम कोई कॉइन को घुमा रहा है, रोटेट कर रहा है, उससे तुम स्फेयर बना रहा है, तो उस स्फेयर का सेंटर क्या होगा? जो इस कॉइन का सेंटर होगा वही क्या होगा? उस स्फेयर का सेंटर होगा। और जो रेडियस इस कॉइन का होगा वही रेडियस क्या होगा? उस स्फेयर का रेडियस होगा। तो समझ गया बात कि ये तुम्हारा क्या है? स्फेयर है। अब हमको अगर इसका सरफेस एरिया निकालना हो, जैसे गेंद है, ठीक है, तो गेंद के चारों तरफ जो तुम्हारा सरफेस है उसका अगर एरिया निकालना है तो तुम कैसे उसका एरिया निकालेगा? ठीक है, तो हम लोग सरफेस एरिया देखते हैं। क्या बोल रहे हैं कि मान लो क्या कि कोई गेंद है तुम्हारे पास,
रबर का एक बॉल है, ठीक है, रबर का एक बॉल है, इसमें क्या करो, एक निडिल जो है सुई इसमें चुभो देते हैं, ठीक है, डाल देते हैं इसमें एक सुई। अब इस सुई को पकड़ लो और धागा ले लो तुम, और इस धागा को क्या करते हैं, इस गेंद जो होगा तुम्हारा रबर वाला, इस सुई को पकड़ करके और चारों तरफ उस गेंद में क्या करते हैं, धागा लपेटते जाओ, पूरा एकदम सटा सटा करके धागा क्या करना है, इस पॉइंट से ऊपर से शुरू करना है और नीचे से नीचे तक पूरा धागा लपेट देना है। पूरा धागा लपेट देगा और नीचे में जहाँ पे ख़त्म हो जाएगा वहाँ से धागा क्या करो, काट लो, ठीक है। अब क्या करो तुम कि प्लेन में 4 ठो सर्किल बना लो, 4 ठो सर्किल हमको बनाना है प्लेन में। ये सर्किल कैसा बनाएगा, इसका रेडियस कितना लेगा, तो इसका रेडियस कितना लेंगे, तो क्या बोल रहे हैं कि क्या करो, ये जो गेंद था, जिस गेंद में तुम धागा लपेटा, उस गेंद का क्या करो तुम डायमीटर मेजर कर लो, डायमीटर मेजर कर लेंगे, उसका जो रेडियस होगा, डायमीटर का आधा कर देंगे तो उसका रेडियस निकल जाएगा। तो उस स्फेयर का जो रेडियस होगा उतना ही रेडियस ले करके और 4 सर्किल को तुम ड्रॉ कर लो, ठीक है। ये 4 सर्किल ड्रॉ कर लिए। अब इस चारों सर्किल में क्या करो कि ये जो धागा लपेटा था, ये धागा निकाल करके और इस चारों सर्किल को भरते जाओ ऐसे करके, ठीक है, पूरा ऐसे करके क्या करना है तुमको, चारों सर्किल को ऐसे भर देना है। तुम देखेगा क्या कि इस गेंद में जितना धागा लपेटे थे वो सारा धागा क्या करेगा, इस चारों सर्किल को भर देगा, ठीक है, चारों सर्किल को वो धागा भर देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो सरफेस एरिया होगा स्फेयर का, वो क्या होगा, इस 4 सर्किल के सरफेस एरिया के बराबर होगा। नहीं तो क्या बोलेगा कि अगर किसी स्फेयर का रेडियस r है, किसी स्फेयर का रेडियस r है, तो उसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो कितना होगा, 4 पाई r स्क्वायर। नहीं, क्योंकि एक सर्किल का एरिया क्या होगा, पाई r स्क्वायर, तो ये क्या होता है 4 सर्किल के एरिया के बराबर, तो ये हो जाएगा क्या तुम्हारा 4 पाई r स्क्वायर। समझ गया बात। इसमें क्या देख रहा है कि जो सरफेस है वो सारा का सारा क्या है, कर्व्ड ही है। नहीं, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया जो बोलो सारा क्या होगा, यही होगा इस स्फेयर में 4 पाई r स्क्वायर। नहीं, अब हम क्या बोल रहे हैं, ये मान लो कोई स्फेयर है, ये स्फेयर है, ठीक है, इस स्फेयर को क्या करो तुम बीच से एक, जैसे काटते हैं ना, काटने वाला एक प्लेन ले लो, ठीक है, उस गेंद को क्या करो तुम बीच से काट दो, बीच से काट देगा, गेंद क्या होगा 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको अगर मान लो बीच से हम काट दिए एक डायमीटर के अलोंग, ठीक है, तो ये क्या होगा 2 स्फेयर बन जाएगा, हाफ हाफ। नहीं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेमी स्फेयर, ठीक है। आधा पार्ट जो होगा, आधा जो गेंद होगा उसको तुम क्या बोलेगा, हेमी स्फेयर। अब देखो तुम जो गेंद काट दिया वो गेंद क्या होगा, इस टाइप का होगा, उसमें क्या होगा, ऊपर में भी एक सरफेस होगा और ये एक कर्व्ड सरफेस एरिया भी है। नहीं, तो इसमें हेमी स्फेयर में क्या होगा, एक कर्व्ड सरफेस एरिया भी होगा और दूसरा क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया भी होगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो है हेमी स्फेयर का क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है तुम्हारा हेमी स्फेयर का, वो क्या हो जाएगा, तुम इसको बीच से काट दिया है तो टोटल स्फेयर का जो एरिया है वो क्या है 4 पाई r स्क्वायर। आधा का क्या होगा 1/2 इंटू 4 पाई r स्क्वायर, 1/2 इंटू 4 पाई r स्क्वायर। इसका मतलब ये क्या होगा 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अब देखो गेंद को जो तुम काट दिया, ये नीचे वाला सरफेस एरिया आ गया 2 पाई r स्क्वायर, ऊपर वाला जो है वो क्या होगा, ऊपर में भी एक सर्किल के टाइप का होगा, नहीं सरफेस, और उसका जो रेडियस है वो क्या होगा इसी स्फेयर के रेडियस के बराबर। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसका टोटल सरफेस एरिया
टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर जो है वो क्या हो जाएगा, ये 2 पाई आर स्क्वायर लेटरल सरफेस एरिया प्लस कितना पाई आर स्क्वायर, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। समझ गया बात। तो ये होता है तुम्हारा स्फेयर में क्या 3 तरीके का एरिया। एक तो पूरा स्फेयर का एरिया नहीं 4 पाई आर स्क्वायर, दूसरा हुआ क्या तुम्हारा हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर किसको बोलते हैं, जब स्फेयर को किसी डायमीटर के अलोंग बीच से आधा आधा काट देगा तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे हेमीस्फेयर। तो उसका जो कर्व उसमें क्या होगा, एक कर्व सरफेस एरिया और एक टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 पाई आर स्क्वायर और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब क्या देखते हैं हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है तुम्हारा, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर ऑफ रेडियस। फर्स्ट नंबर है 10.5 सेंटीमीटर, सेकेंड नंबर में दे दिया है 5.6 सेंटीमीटर और थर्ड नंबर में दे दिया है 14 सेंटीमीटर। ठीक है। तो सरफेस एरिया क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है तुम्हारा, रेडियस दे दिया है और कह रहा है क्या कि इसका सरफेस एरिया निकालो स्फेयर का। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है तुम्हारा 4 पाई आर स्क्वायर, नहीं आर का वैल्यू दे दिया है यहाँ पे पुट कर देगा आंसर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 4 × 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो आर यहाँ पे दे दिया है फर्स्ट नंबर में क्या 10.5 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर इसको कैलकुलेट कर लेगा क्या होगा तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है देखो, कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेयर ऑफ डायमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 में डायमीटर दे दिया है, डी तुम्हारा दे दिया है डायमीटर, क्या डायमीटर कह रहा है क्या 14 सेंटीमीटर है। डायमीटर 14 सेंटीमीटर है तो इसका रेडियस क्या होगा, डायमीटर का आधा 14/2 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये क्या 7 सेंटीमीटर। तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया क्या होगा तुम्हारा 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 × 22/7 इंटू कितना 7 का स्क्वायर। ठीक इसी तरीके से बाकी और 2 डायमीटर दिया हुआ है क्या करेगा ऐसे ही पुट कर देगा, एरिया आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है क्या फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमीस्फेयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर यूज पाई इक्वल्स टू 3.14। ठीक है। कह रहा है रेडियस क्या है हेमीस्फेयर का तुम्हारा 10 सेंटीमीटर और इसका क्या निकालो तुम टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है हेमीस्फेयर का वो क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर पाई कह रहा है तुमको कितना 3.14 यूज करो, पाई का वैल्यू पुट कर दिया, आर क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर, नहीं इसको कैलकुलेट कर लेगा आ जाएगा तुम्हारा आंसर। नहीं क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है क्या द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बैलून इंक्रीज फ्रॉम 7 to 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट, फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इन द 2 केसेस। ठीक है। कह रहा है क्या मेला उला देखने के लिए जाता होगा तो उसमें क्या रहता है बैलून, नहीं इसको फुक्का बोलते हैं। तो उसमें क्या करता है मुंह से हवा भरता है या पंप से भी क्या करते हैं हवा भरते हैं। तो उसमें अभी हवा जितना भरा हुआ है अभी उसका रेडियस कह रहा है क्या 7 सेंटीमीटर है, और कुछ देर के बाद और हवा भर जाएगा तो उसका रेडियस कितना हो जाता है 14 सेंटीमीटर हो जाता है। तो कह रहा है क्या कि दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो निकालो तुम क्या होगा। ठीक है, यही कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं मान लेते हैं क्या कि अभी जो है जब तुम्हारा रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो उतना हवा भरा हुआ है तभी रेडियस इसका क्या है R1, मान लेते हैं R1 क्या है 7 सेंटीमीटर, और कुछ देर के बाद हवा भर देगा तो मान लो कि इसका रेडियस हो जाता है R2। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 14 सेंटीमीटर।
हमको क्या कह रहा है, इस टाइम में जो सरफेस एरिया होगा उसका और इस टाइम में जो सरफेस एरिया होगा उसका रेशियो निकालना है। तो जब R1 होगा तो उस टाइम में सरफेस एरिया क्या होगा, 4 पाई R1 का स्क्वायर, नहीं। और जब R2 रेडियस होगा तो उस टाइम में एरिया कितना होगा, 4 पाई R2 का स्क्वायर। 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये क्या होगा, R1 बाई R2 का होल स्क्वायर, नहीं। इसका मतलब क्या, 7/14 का होल स्क्वायर। तो 7/14 क्या होगा तुम्हारा, 1/2। इसका मतलब क्या होगा, ये 1/4। तो रेशियो क्या आ गया, 1/4, नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है क्या कि अ हेमी स्फेरिकल बॉल मेड ऑफ brass has inner diameter 10.5 centimeter. Find the cost of tin plating in on the inside of at the rate of 16 per 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहा है क्या, खाना वाना जो खाता है कटोरा, नहीं, कह रहा है एक कटोरा है, ठीक है, वो ब्रास का बना हुआ है और उसका जो इनर डायमीटर, कटोरा जो होता है क्या होता है, उसका थिकनेस भी होता है मोटा, तो उसमें एक क्या होगा, इनर डायमीटर। अब पूरा जब लेंगे तो उसका क्या होगा, एक आउटर डायमीटर भी। तो यहाँ पे कह रहा है क्या कि इनर डायमीटर जो है, क्वेश्चन नंबर 5 में डायमीटर जो इनर है वो क्या है, 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। कह रहा है क्या कि इसको अंदर से क्या करना है, कलई करना है, मतलब पेंट या कुछ भी मान लो, उसको क्या करना है, अंदर से उस कटोरा को पेंट करना है, ठीक है। पेंट करने का खर्च क्या आता है, 16 रुपया खर्च पड़ता है पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर हम लोग पेंट करते हैं तो 16 रुपया खर्च आता है। तो इस कटोरा को अंदर से पेंट करने में कितना खर्च होगा ये निकालना है। तो क्या करेंगे, कटोरा का अंदर का जो सरफेस एरिया है वो निकाल लेंगे, नहीं, ठीक है। तो ये क्या है तुम्हारा हेमीस्फेयर, तो इसका अंदर वाला जो सरफेस एरिया होगा क्या होगा, वो 2 पाई R स्क्वायर, नहीं। तो निकाल लेंगे हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया, ये कितना आएगा तुम्हारा, 2 पाई R स्क्वायर, तो 2 इंटू 22/7 इंटू कितना, R तुम्हारा क्या हो जाएगा, D दिया हुआ है 10.5, R हो जाएगा 10.5/2 का स्क्वायर, ये आ गया, नहीं। इसको कैलकुलेट कर लेगा तो एरिया आ जाएगा, नहीं। अब क्या है, अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को हम लोग पेंट करते हैं तो कितना आ रहा है खर्च, 16 रुपया। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को हम लोग अगर पेंट करेंगे तो कितना आएगा तुम्हारा कॉस्ट, 16/100। ये जो तुम्हारा कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट करेगा, ये जितना आएगा उसमें क्या करेगा, 16/100 से 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का इतना, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा, इसमें क्या करेगा, 16/100 से मल्टीप्लाई कर देगा, तो आंसर आ गया। समझ गया बात। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है तुम्हारा, कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का है ना, क्वेश्चन नंबर 6 था ना। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है क्या कि अगर किसी स्फीयर का दे दिया है क्या तुम्हारा सरफेस एरिया, वो क्या कह रहा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये उसका सरफेस एरिया है। तो तुम क्या करो, इसका रेडियस निकालो। मान लो कि इसका रेडियस क्या है, R है, तो सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई R स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 4 इंटू क्या हो जाएगा तुम्हारा 22/7 इंटू R स्क्वायर इक्वल्स टू 154, मतलब इसको तुम क्या लिख सकता है 15 इंटू 11, ठीक है। यहाँ से 11 2 हो जाएगा कैंसिल, कहाँ पे 14 देते, हाँ, यहाँ पर क्या होगा तुम्हारा 14 इंटू 11, ठीक है। तो R स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा तुम्हारा, R स्क्वायर इक्वल्स टू 14 इंटू 7 अब आई कितना 8। इसको सिंप्लीफाई कर लेगा, क्या होगा तुम्हारा रेडियस आ जाएगा, नहीं।
क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या कह रहा है, कह रहा है द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। मून भी क्या होता है, एक स्फेयर के तरह है, और अर्थ भी तुम जानता है क्या होता है, एक स्फेयर के तरह ही होता है। कह रहा है क्या कि मून का जो स्फेयर है, मून का जो डायमीटर है वो क्या है तुम्हारा 1/4 है अर्थ के डायमीटर के। नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 मान लेते हैं हम लोग क्या, लेट डायमीटर ऑफ अर्थ इक्वल्स टू डी। मान लिए क्या, अर्थ का डायमीटर है डी, कह रहा है मून का जो डायमीटर है वो क्या है, इसका 1/4 है। तो क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ मून कितना हो जाएगा, d/4। नहीं, तो रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस कितना होगा, d/2, और रेडियस ऑफ मून का रेडियस कितना हो जाएगा तुम्हारा d/8। इस दोनों के सरफेस एरिया का क्या करना है, हमको रेशियो निकालना है। तो अर्थ का जो सरफेस एरिया है अर्थ का जो सरफेस एरिया है वो क्या होगा 4π इंटू r², मतलब d/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, बाय 4π इंटू कितना d/8 का होल स्क्वायर। यहाँ से 4π कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा तुम्हारा d²/4 बाई d²/64। इसको क्या लिख सकता है 64/d² कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 16/1। तो 16:1 क्या होगा, उसका रेशियो होगा। समझ गया बात। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, अ हेमी स्फेरिकल बॉल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक, द इनर रेडियस ऑफ द बॉल इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बॉल। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, एक कटोरा है, ठीक है, वो कटोरा क्या है स्टील का बना हुआ है, और वो जो स्टील का बना हुआ है उसका जो थिकनेस है, मोटाई, वो कितना दे दिया है तुम्हारा 0.25 सेंटीमीटर, ठीक है, और दे दिया है क्या उसका जो इनर रेडियस है, इनर डायमीटर जो है वो क्या है, रेडियस ही दिया हुआ, इनर रेडियस जो दिया हुआ है वो क्या है 5 सेंटीमीटर। ये कटोरा है, ठीक है, ये जो मोटाई है, ये मोटाई कितना दिया हुआ है तुम्हारा 0.25 सेंटीमीटर, ठीक है। अकारा इसका जो इनर रेडियस, मतलब ये वाला लेंथ है, वो इनर रेडियस कितना दे दिया है तुम्हारा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कह रहा है क्या कि इसका जो बाहर वाला सरफेस एरिया है वो निकालो, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, निकाल लेंगे इसका आउटर रेडियस। नहीं, तो आउटर रेडियस कितना होगा, आउटर रेडियस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर प्लस कितना इसका जो थिकनेस है वो मोटाई, तो 0.25, मतलब ये क्या होगा 5.25। ये आ गया क्या आउटर रेडियस। तो आउटर सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, आउटर सरफेस एरिया इक्वल्स टू क्या होगा 3πr², तो 3 इंटू 22/7 इंटू 5.25 का होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कर लेगा तो क्या होगा तुम्हारा, इसका आउटर सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है क्या कि एक तुम्हारा ये है,
ठीक है। कह रहा है क्या कि एक तुम्हारा क्या है, सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर में एक स्फेयर रखा हुआ है और वो सिलेंडर क्या कर रहा है, उसको पूरा एकदम सटा हुआ है, ठीक है, उसमें रखा हुआ है ये स्फेयर। फर्स्ट नंबर में कह रहा है क्या, इस स्फेयर का जो रेडियस है तुम्हारा वो क्या है, आर है, स्मॉल आर जो है इस स्फेयर का रेडियस है। तो कह रहा है क्या, फर्स्ट नंबर में सरफेस एरिया स्फेयर का निकालो, सेकेंड नंबर में कह रहा है कि कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का निकालो, और थर्ड नंबर में कह रहा है क्या कि रेशियो ऑफ एरिया निकालो, इस दोनों का एरिया का रेशियो क्या है, ठीक है। तो ये बात जो है सबसे पहले तुम्हारा क्या है, आर्किमिडीज एक मैथमेटिशियन थे, वही बताए थे क्या, ये सबसे पहले कि अगर कोई स्फेयर है एकदम पूरा उसमें क्या है, उसको कवर करता हुआ एक सिलेंडर है, तो क्या होगा, उस सिलेंडर का और स्फेयर का, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया जो होगा वो क्या होगा, स्फेयर के सरफेस एरिया के इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को निकालना है, तो यहाँ पर देखो क्या, फर्स्ट नंबर में कह रहा है क्या कि सरफेस एरिया स्फेयर का निकालो, तो फर्स्ट नंबर में सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, स्फेयर क्या होगा, कह रहा है इसका रेडियस आर है, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, नहीं ये तो हम लोग फार्मूला जानते ही हैं। सेकेंड नंबर में कह रहा है क्या कि कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो, किसका, सिलेंडर का, तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो, मान लो क्या कि ये तुम्हारा क्या है, सेंटर है स्फेयर का, तो ये क्या होगा, इसका डायमीटर होगा, नहीं ये मान लो ओ है, तो ये आर और ये भी क्या होगा, आर होगा, तो इस सिलेंडर का जो रेडियस होगा वो क्या होगा, आर ही होगा ना, नहीं तो इसका रेडियस हमको निकल गया। और ये देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये भी क्या होगा, इस स्फेयर का डायमीटर ही होगा, नहीं तो स्फेयर का डायमीटर क्या हो जाएगा, आर 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 प्लस आर 2r, मतलब इस सिलेंडर का जो हाइट है वो क्या हो गया 2r, नहीं सिलेंडर का हाइट हमको पता चल गया 2r, और इसका जो हाइट है h क्या आ गया 2r, और रेडियस जो है वो क्या है r ही है, तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, क्या होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर, आर का मतलब क्या, आर तो रेडियस ही है, इंटू एच मतलब 2r, ये क्या आ गया तुम्हारा 4 पाई आर स्क्वायर, नहीं तो तुम देख रहा है क्या कि सरफेस एरिया जो है स्फेयर का वो भी 4 पाई आर स्क्वायर है, और सिलेंडर का जो सरफेस एरिया है वो भी 4 पाई आर स्क्वायर है। अब दोनों का रेशियो निकालना है, तो इसमें इससे डिवाइड कर देगा, रेशियो क्या होगा 1:1, समझ गया बात। तो ये तुम्हारा NCERT एक्सरसाइज 13.4 था, आगे हम लोग कल देखेंगे।